हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, उसका हम लोग ई पार्ट सॉल्व करेंगे। अभी से पहले हम लोग इसके 4 पार्ट्स ए, बी, सी एंड डी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स देखने हैं, देन आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पर आपको तमाम के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स इन 0.822 ग्राम ऑफ C2H4Cl2। अब ये जो C2H4Cl2 जिसको आप डाइक्लोरो इथेन बोलते हैं, उसका आपको मैस प्रोवाइड कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें मौजूद क्लोरीन एटम्स के आपसे मोल्स पूछे गए हैं, ठीक हो गया। सो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। अब सबसे पहले तो हम लोग डाटा राइट कर लेते हैं कि हमें डाटा क्या प्रोवाइड किया गया है। मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स आपसे पूछे गए हैं और मैस ऑफ C2H4Cl2 डाइक्लोरोइथेन का जो मैस है वो आपको प्रोवाइड कर दिया गया। अच्छा, जब भी आपको मैस प्रोवाइड कर दिया जाता है देन आपने क्या करना होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो उसके लिए आपके माइंड में एक फार्मूला आता है कि जी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस ऑफ ए सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस, ठीक है। अब यहाँ पे मैस ऑफ ए सब्सटेंस आपको गिवन है, मोलर मैस ऑफ द सब्सटेंस मींस के इस डाइक्लोरोइथेन का आपने मोलर मैस कैलकुलेट कर लेना है फार्मूले से। जैसे आप देखें कि C2H4Cl2 में 3 तरह के एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं आपको, कार्बन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। कार्बन का मोलर मैस होता है 12 ग्राम्स पर मोल, हाइड्रोजन का 1 ग्राम पर मोल और क्लोरीन का 35.5 ग्राम्स पर मोल। तो फाइनली हम लोग डाइक्लोरोइथेन का मोलर मैस कैलकुलेट कर लेंगे तमाम एटम्स के मैसेस को ऐड करके। 2 कार्बन है तो 2 × 12 हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन है 4 × 1 हो जाएगा, 2 क्लोरीन है 2 × 35.5 हो जाएगा। तो टोटल ये जो मैस बनेगा ये बनेगा 99 ग्राम्स पर मोल। अब देखें, मैस ऑफ द सब्सटेंस आपको गिवन था, मोलर मैस आपने कैलकुलेट कर लिया। अब फाइनली आप मैस ऑफ द सब्सटेंस को डिवाइड कर देंगे मोलर मैस से। तो 0.822 मैस गिवन था आपको, डिवाइड कर दिया आपने मोलर मैस से और फाइनली आपके पास मोल्स आ गए। लेकिन किस चीज़ के मोल्स आए? डाइक्लोरोइथेन के। आपने डाइक्लोरोइथेन के मोल्स नहीं कैलकुलेट करने, आपने इसमें मौजूद क्लोरीन के मोल्स कैलकुलेट करने हैं। अच्छा, अगर आप देखें इस डाइक्लोरोइथेन के फार्मूले को अगर आप देखें तो इसमें ना आपको 2 क्लोरीन नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 2 क्लोरीन के एटम्स नज़र आ रहे हैं एक मॉलिक्यूल में। सो अगर मैं इसका 1 मोल लूँगा तो मेरे पास कितने क्लोरीन के मोल्स होंगे? 2 मोल्स ऑफ क्लोरीन होंगे, ठीक है, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 क्लोरीन के एटम्स हैं। तो इसके 1 मोल में क्लोरीन के कितने मोल्स होंगे? 2 मोल्स होंगे। अब यहाँ पे 1 मोल ऑफ C2H4Cl2 है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो हमने मोल्स कैलकुलेट किए हैं जो कि एक्चुअली हमारे पास अवेलेबल हैं डाइक्लोरोइथेन के मोल्स, तो मैं उनको दोनों तरफ क्या करवा देता हूँ, मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है तो वही आंसर आता है। तो 8.30 टाइम्स 10⁻³ मोल्स ऑफ डाइक्लोरोइथेन के लिए जो आपके पास मोल्स ऑफ क्लोरीन एटम्स आ जाएंगे वो कितने आ जाएंगे? 0.017 मोल्स। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया, रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।